स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने चरण अर्थ के पर्थ में। और बच्चों, आप लोगों को जो है परसेंटेज के अंदर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो क्लास करा रहा हूँ आप इन क्लासों को भाई एक दिन में, ये समझो कि आप एक दिन में एक क्लास भी कर लिया आप लोगों ने तो भी आपका काम हो जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीके से पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं हम। और दोस्तों आइए देखते हैं, क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। भाई देखते हैं क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन है आपका, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। भाई ठीक है, भाई एक परीक्षा है उसमें पास होने के लिए 33% अंक जरूरी है, अच्छी बात है। यदि किसी विद्यार्थी को 2 अंक मिले तथा वह 21 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा के पूर्णांक क्या है। भाई यानी कि परीक्षा जो है कितने नंबर की थी, ठीक है। अच्छा जी ठीक है, भाई पूर्णांक देखते हैं। भाई 33 अंक प्राप्त किए उसने। भाई देखो हमारा जो है पूर्णांक 33, भाई 33% है, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है जी। x मान लेते हैं हम, भाई x मान लेते हैं, इसको कोई ना तो उसका एक होता है। अगर ये हम x भी ना माने तो भी ये 33% रहेगा। भाई प्रतिशत उठ के यहाँ जाएगा, इसलिए चलो हम इधर मान लेते हैं x, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो 33 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। भाई 33% हमें पास तो करना ही करना है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, और वो कह रहा है परीक्षार्थी को 200 अंक मिले। भाई बहुत अच्छी बात, 210, भाई 210 अंक मिले परीक्षार्थी को, लेकिन क्या हुआ तथा वह 21 अंक से फेल हो गया। अब भाई इसे पास करना जरूरी है, 21 अंक से फेल हो गया बच्चा। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, सोल्व कर देना है। भाई देखो ये आपका 33% है, परसेंटेज खोल देंगे नीचे आ जाएगी। एक्स क्या है 210 प्लस के 21, भाई इसको क्या करें जोड़ देंगे हम, यह जाएगा आपका 210 और 21 231, ठीक है बच्चों। एक्स बराबर आ गया 231, 100 उठ के इधर चला गया 100, 33 आ गया नीचे। अब क्या है 11 से काट देंगे, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, एक बचा 11 एकम 11, 3 सते 21, तो x बराबर बच्चों आ गया आपका 700। 700 क्या है आपका, 700 जो आपका पूर्णांक है जी, ठीक है भाई। ये बहुत अच्छे और सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैंने सिंपल वे में समझाया है। भाई कोई बच्चा अगर फेल हो जाए या उसे पास होने के लिए कितना अंक चाहिए हैं, इस हिसाब से आप निकाल लीजिए, ठीक है। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। भाई क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। भाई ये है आपका क्वेश्चन, किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है, एक छात्र को अधिकतम अंक का 33% मिलने पर वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो उत्तीर्णांक बताइए। भाई मतलब कि पास होने वाला प्रतिशत बताइए, इसका मतलब ये है, उत्तीर्णांक बोलते हैं उसको। अब देखो बच्चों क्या है मामला इसमें, यहाँ देखिए। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, टोटल अंक की क्या है। भाई अधिकतम अंक जो है परीक्षा में, अधिकतम अंक 900 है। भाई जो है 900 अंकों की परीक्षा है हमारी, यहाँ देखो आप टोटल कितने हैं 900, ठीक है जी। अच्छा, एक छात्र को 33% अंक मिले। बच्चों यहाँ देखो ध्यान से, उसको जो है 33% क्या मिले, अंक मिले हैं, ठीक है जी। उसके बावजूद भी वो क्या 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया लड़का। तो ये क्या करेंगे, जो अनुत्तीर्ण हुआ 45 को जोड़ेंगे हम इसमें, ये बन गई हमारी इक्वेशन, सोल्व कर देंगे और बच्चा पास हो जाएगा, ठीक है। देखो क्या मामला है, 900, भाई 33 है, 33 बटे कितना आ गया 100, परसेंटेज खुल जाएगी आपकी, प्लस के कितना 45, इन जीरो से यह जीरो चले गई, ठीक है। अब देखो 9 को 33 में 9 तिया 27 आ गया आपका, बच्चे 2 कैरी हो गया आपका, ठीक है। 9 तिया 27 और 2 29 प्लस के 45, ठीक है भाई। अब इनको हम जोड़ देंगे, सही है भाई। ये आ जाएगा आपका 342,
जो बच्चों उत्तमांक है ना हमारा, जो पास होने लायक जो मार्क्स चाहिए, इसेंशियल हमें मार्क्स चाहिए हैं, वो है आपके 342 अंक। ठीक है, उत्तमांक है आपका। और बच्चों यही आंसर है आपका, 342 पे पास होता है बच्चा। ठीक है, अब भाई देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए और फेल विद्यार्थियों की संख्या 400 है। परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों ऐसा है भाई, मैंने बताया था आपसे भाई कोई भी संख्या वो अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है भाई, देखो ये हमारा क्या है भाई, 100%। ठीक है जी, यहाँ पास कितने हुए हैं और फेल कितने हुए हैं हमारे। ठीक है भाई, 60% बच्चे ऐसे हो गए, क्या हो गए वो भाई, पास हो गए। फेल कितने हो गए, 400। अब भाई जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा विरोधाभास है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या विरोधाभास है भाई, 100% तो हमारा है, उसमें तो 60% हमारे पास हो गए, ये क्या हो गए, ये फेल हो गए। अब समस्या इसमें क्या आती है, क्वेश्चन में समस्या ये आती है भाई, यहाँ परसेंटेज में है और यहाँ उन्होंने अंकों में दे दी, भाई डिजिट खोल दी उन्होंने, परीक्षार्थी दे दी। यहाँ परसेंटेज में है और यहाँ विद्यार्थियों की उन्होंने संख्या बता दी, ये परीक्षार्थी बता दिए। तो बच्चों क्या है हमें भाई, 100 में से 60 गए, कितने बचे भाई, देखो ये तो पास हो गए भाई, 100 में तो 60 गए, कितने बचे, 40 बचे, क्योंकि पास तो 60 हो गए। अब फेल कितने हो गए, इसका मतलब भाई 40% फेल हुए होंगे। तो बस ये क्या है, ये हमारा भाई ये जो है 40% है हमारा। और बस बच्चों हमें जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है भाई, इसी की ज़रूरत होती है। यहाँ लो आपका 40% x और 400। भाई जो x है हमने मान लिया। ठीक है, क्योंकि ये सब वैल्यू इधर चल जाएगी, ये हमने मान लिया भाई, जिसका कोई ना तो उसका x हो या 1 हो मैथ की दुनिया में। अब देखो जी 400% इसे वो कर देते हैं, ये लो 400, सॉरी ये आपका 40 है भैया, आपका 40 है, 400 नहीं है। ठीक है, 40/100। अब ये चल जाएगी इधर, x × 100, 40 नीचे आ जाएगा इसके। ठीक है जी, भाई समझ में आ गया आपका क्या किया है हमने। अब देखो क्या था, इस 40 से 40 गया एक बार, तो बच्चों ये आ गया आपका 1000। भाई 1000 जो है स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, 1000 क्या थे हमारे 1000 जो है हमारे विद्यार्थियों की संख्या। भाई 1000 जो कुल है विद्यार्थियों की संख्या क्या है हमारी, 1000 है जो परीक्षा में बैठे थे। ठीक है भाई, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, ये कम से कम तीसरी या चौथी परीक्षा में दे देता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है आपको भाई, किसी परीक्षा में लगा लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस समझने वाली बात यह है भाई, 100% है हमारे, उसमें तो 60% पास हो गए, कितने फेल हुए भाई 40%। वो जर्नली क्या करता है, वो जर्नली जानबूझ के इस तरह की संख्या देता है भाई, यहाँ स्टूडेंट खोल देगा, कभी यहाँ स्टूडेंट खोल देगा। ठीक है, दूसरी की परसेंटेज छुपा लेता है वो, बस बच्चे दिमाग थोड़ा ही गड़बड़ हो जाती है बच्चों के दिमाग में। ठीक है, आइए देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर, ये है क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। ये आपका, यदि राम को 30% अंक मिले किंतु 15 अंकों से वह फेल हो गया और मोहन ने 40 अंक प्राप्त किए किंतु पास से उसने 35 अंक अधिक पाए। ठीक है, तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है। बहुत अच्छी बात है भाई, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया भाई, ये है आपका भाई, ये ले लो आप स्टार्ट यहाँ से लो, मोहन ने 40% अंक प्राप्त किए मोहन ने। ठीक है जी,
40% अंक मोहन ने प्राप्त किए। अच्छी बात है। यहाँ किंतु 35 अंक क्या करा उसने, 35 अंक अधिक पाए उसने। भाई मोहन की बात चल रही है। अब है आपका राम को कितने अंक प्रतिशत अंक मिले भाई, 30% अंक मिले राम को। इंटू एक्स, भाई एक्स जो है हमने मान लिया, ठीक है। अच्छा जी, और 15 अंकों से फेल हो गया, 15 अंकों से बंदा जो फेल हो गया राम, ठीक है जी। अब देखो पहले निकाल लेते हैं हम कितने प्रतिशत है, ठीक है भाई। 40 में 30 गए, 10%, भाई 35 और 15, भाई ये हो गया आपका 50, ठीक है। और x बराबर 50 इंटू 100, x बराबर हो गया आपका 500। भाई 500 जो है ना हमारा, 500 जो है हमारा पूर्णांक हो गया, यानी जो परीक्षा हुई है हमारी इसमें तो हुई है, इसमें से जो कुछ मिलेगा हमें इसमें से मिलेगा, ठीक है। अब देखो पास होने के लिए अंक कितने चाहिए उसको, भाई पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, पहले तो ये देखना पड़ेगा हमें बच्चा कितने में पास हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ लो आप क्या बोलते हैं उसको, पास, ठीक है। तो ठीक है, पास होना बच्चों को तो कितने में से, भाई पूर्णांक तो हमारा कितना है 500। अब जो 30 अंक मिले, 15 अंकों से फेल हो गया, भाई राम की बात चल रही है ये, ठीक है। भाई टोटल पूर्णांक हमारा 500 है, लेकिन पास होने के लिए देखना हमें कितने अंक चाहिए, ठीक है। अब देखो पास होने के लिए 500 तो हमारा पूर्णांक है, और 30 क्या है हमारा, 30 अंक उस बच्चे को मिले, यानी कि राम को 30 अंक मिले, किंतु 15 अंकों से वो फेल हो गया। भाई 15 अंकों से क्या है वो फेल हो गया, अगर 15 होते उसके तो बच्चा पास हो जाता, ठीक है। अब देखो क्या है भाई, क्या है ये 30% है हमारा, ठीक है। 500 मल्टीप्लाई 30 बटे 100 प्लस 15, 2 0 से 2 0 चले गई, 5 3 15, भाई 150 हो गया आपका, और ये 15, और ये हो जाएगा आपका 165। भाई 165 क्या है, 165 पर बच्चा पास है, जिस बच्चे के 165 है वो पास हो जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भाई ये है पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, प्रतिशत में पूछ रहा है वो। अब ठीक है जी, यहाँ लो पास का प्रतिशत पूछ रहा है वो, भाई वो पूछ रहा है पास का प्रतिशत। भाई कितने अंक मिले इसको, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, आप कहोगे 65। अब कितने में से ले गया है वो, 500 में से, ठीक है जी। अब किसी संख्या का जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। अब देखो 2 0 से 2 0 चले गई, 5 से काट देंगे 165 को, कितना आ गया बच्चों, 5 3 15 और 5 3 15%, और यही आंसर है आपका। पास होने के लिए जो है 33% की आवश्यकता है इसको, ठीक है। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब समझो कि इसमें सब कुछ इम्प्लीमेंट हो गया, सब कुछ एक 3 टाइप तो यहीं पूरे हो गए आपके। भाई क्वेश्चन वाला क्या करता है, कभी वो इसको दे देता है, कभी इसको देता है, कभी वो इसको दे देता है। इस पूरे क्वेश्चन में एक ही दे दिया उसने, 3 टाइप पूछ लिए, 3 टॉपिक पूछ लिए, समझो कि 3 क्वेश्चन पूछ लिए उसने, ठीक है। पूरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिए उसने। भाई ये पूछ लिए पूर्णांक निकालिए, बच्चा कितने में पास होगा वो अंक निकालिए, और प्रतिशत निकालिए कितने पे, सही है। अब भाई बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, ठीक है। भाई देखते हैं क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर आपका। ये है एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले और 30 अंकों से फेल हो गया, अच्छा जी। किंतु दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिले हैं को न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक मिले हैं। भाई जो आपका न्यूनतम अंक थे उससे 42 अंक अधिक मिले हैं, पास प्रतिशत कितना है। भाई अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चों आपका। अब देखिए क्या है मामला इसमें, अब देखिए क्या है 32% अंक मिले हैं दूसरा विद्यार्थी को। ये देखो आपका 32% है,
ठीक है जी, 32% है आपके। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें, और वह है क्या है, 42 अंक अधिक मिले। ये लो जी, 42 अंक अधिक मिलेगा उसको, दूसरे विद्यार्थी को। और पहला विद्यार्थी क्या है, 20% अंक मिलते हैं इसको भाई, 20% अंक मिलते हैं इसको इंटू एक्स। एक्स जो है हमने मान लिया भाई, ठीक है। और क्या है, कितने अंकों से फेल हो गया बच्चा, 30 अंकों से फेल हो जाता है। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, हमें सोल्व करना है, ठीक है। अब पहले तो हम इसको पूर्णांक निकालेंगे, पूर्णांक कितना है इसका, ठीक है जी। कितना हो गया भाई, 32 में से 20 गए, आप हो गए 12 बच गए, 12% इंटू एक्स। और भाई ये हो गया आपका 72, ठीक है जी। एक्स बराबर 72 भाई, प्रतिशत इधर चल जाएगा, 100 आ जाएगा, बटे कितना है 12, 12 6 72, और आपका x बराबर हो जाएगा 600, क्या आपका पूर्णांक है जी भाई, 600 में से मिलता है जो कुछ मिलता है, ठीक है। अब क्या है भाई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। अब बताना है आपको, इसे बोलते हैं उत्तीर्ण अंक। कितने हैं भाई इसके, देखो 600 है, 600 आपका पूर्णांक है। अब बच्चे कितने हैं, 20% अंक मिले इसको, लेकिन क्या हुआ वह है भाई, क्या हुआ वह 30 अंकों से क्या हो गया, विफल हो गया। यहाँ देखो 620/100 प्लस के 30, 2 0 से 2 0 कट गई, 6 दूनी 12, 120 प्लस के 30, बच्चों आ गया आपका उत्तीर्ण जो अंक हुआ भाई 150 हो गया आपका, सही है। उत्तीर्ण अंक 150 हो गया। अब क्या है, 5% बताना है उसको, यहाँ लीजिए आप, 5% पूछ रहा है वो, कितने में से भाई, 150 अंक तो वो लेके आया है, कितने में से, 600 में से, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लो जी, अब 2 0 से 2 0 कट गई। यहाँ देखो बच्चों, 3 से काटेंगे हम, 3 पंजे 15, ठीक है। और 3 दूनी 6, 2 से फिर काट देंगे, 25 आ गया आपका। लो जी, 25% अंक भाई, 150 जो है 25% अंक है आपके, ठीक है। अब भाई ये देखो 3 क्वेश्चन हो गए इसमें भाई, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। पूर्णांक निकल गया हमारा, उत्तीर्ण अंक निकल गया हमारे भाई, पास होने के लिए एसेंशियल अंक, और जी ये हो गया आपका 5%। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। और बच्चों इन क्वेश्चन की आप लगातार प्रैक्टिस कर रहिए, मेहनत करते रहिए इन क्वेश्चन के साथ आप, ठीक है। और ये आपको सफल करके छोड़ेंगे, ठीक है। और जब तक आपसे परसेंटेज नहीं आता, मैं भी आपको नहीं छोड़ दूँगा। आप बने रहिए आपके अपने चैनल अर्थ के पर्थ में। और दोस्तों, जिस भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सब्सक्राइब कर ले, और साथ के साथ शेयर भी करते रहिए। आप बने रहिए आपके अपने चैनल अर्थ के पर्थ में।